बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। सभी महानुभाव ध्यान दें, प्रतिक्रमण का समय हो गया है। जो भी महानुभाव यहाँ वहाँ यत्र तत्र हैं, वे सभी महानुभाव शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर विद्यासागर सभागार में आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज अष्टमी का पर्व तिथि का दिन, और पर्व तिथि के दिन आपको यह प्रतिक्रमण करने का सुअवसर, यहाँ प्रतिदिन अपन प्रतिक्रमण का लाभ ले रहे हैं। जैसा कि कल बताया, अपने किए गए दोषों की आलोचना करना प्रतिक्रमण है, और हम सब अभी यहाँ पर वही प्रतिक्रमण पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचित समं भ्रांति द्रव्य वैजनिल संतोन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। एक ग्रंथ है प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी, जो सीधी गौतम स्वामी से निसृत होकर अपने पास आई। ऐसा गुरुदेव के मुझ से सुना, और उसमें ये सब प्रतिक्रमण दिए गए हैं, उनका अर्थ भी उसमें है। अपन आज वह प्रतिक्रमण पाठ यहाँ पर करें, उससे पूर्व एक कायोत्सर्ग कर लें। प्रतिक्रमण के पाठ को अपन दोहराएंगे। आप लोग पृष्ठ क्रमांक 257 पर निकाल लें। पूज्य महाराज श्री जी द्वारा रचित यह बहुत ही सुंदर पाठ, जिसमें भीतर और बाहर दोनों ही शुद्धियाँ यहाँ पर ली गई हैं, और उसके साथ में ही प्रभु चरणों में पहले हम अपना कृतज्ञ भरा यह है नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, मुझे यह दुर्लभ मानव जीवन मिला, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं स्वयं को दोषों और विकारों से मुक्त बना सकूं। हे प्रभु,
मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं स्वयं को दोषों और विकारों से मुक्त बना सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शुद्धि भर दो कि मैं हर पल पवित्र रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शुद्धि भर दो कि मैं हर पल पवित्र रह सकूं। अपने मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूं। बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा हो, वचनों से जो भी बुरा बोला हो, काय से जो भी बुरा किया हो, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं और उसका परित्याग करता हूं। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा किया जाने से जो भी दोष लगा हो, जिस किसी को भी कष्ट पहुंचा हो, जिस किसी का भी दिल दुखा हो, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा मांगता हूं। उसके लिए मैं हृदय से क्षमा मांगता हूं। अपनी ओर से सभी को क्षमा करता हूं। अपनी ओर से सभी को क्षमा करता हूं। जिनसे भी हमारा कोई वैर विरोध रहा, उनके प्रति हम अपनी भावनाओं को प्रेषित करें और उन्हें क्षमा करें। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूं और अपने द्वारा किए गए पापों की पवित्र हृदय से निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं और उनका परित्याग करता हूं। हे प्रभु, क्रोध मान माया लोभ के आवेश में प्रमाद से भरकर मैंने जो भी पाप किए हैं, उनका मुझे घोर पश्चाताप है। हे प्रभु, क्रोध मान माया लोभ के आवेश में प्रमाद से भरकर मैंने जो भी पाप किए हैं, उनका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं इनकी निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं और इनका परित्याग करता हूं। हे प्रभु, क्रोध के आवेश में मैंने न जाने कितनी बार औरों पर क्रोध किया।
उनसे दुर्वचन कहे, दुर्व्यवहार किया, मन में क्रूर परिणाम किए, इन सब का मुझे घोर पश्चाताप है। इन सब का मुझे घोर पश्चाताप है। हे प्रभु, मान के वश होकर मैंने न जाने कितनी बार स्वयं की प्रशंसा की और दूसरों की निंदा की, दूसरों को अपमानित किया, खुद को अपमानित महसूस किया, खुद की गलती होने पर भी सामने वाले पर दोषारोपण किया, अपनी गलती को स्वीकारने में संकोच किया। इन सब का मुझे घोर पश्चाताप है। इन सब का मुझे घोर पश्चाताप है। मैं इनकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और इनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैंने न जाने कितनी बार दूसरों से छल किया, धोखा दिया, विश्वासघात किया। इन सब का मुझे घोर पश्चाताप है। इन सब का मुझे घोर पश्चाताप है। मैं इनकी निंदा करता हूँ, मैं इनकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और इनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, जड़ पदार्थों की प्रबल लालसा में मैंने कई पापाचार किए, हिंसापूर्ण व्यवहार किया, छल कपट किया, अनैतिक कार्य किए। मुझे इन सब का घोर पश्चाताप है। मुझे इन सब का घोर पश्चाताप है। मैं इनकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और इनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, वासना में अंधा होकर मैंने माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, मन में बुरे विचार किए, बुरे दृश्यों को देखा। मुझे इन सब का घोर पश्चाताप है। मुझे इन सब का घोर पश्चाताप है। मैं इनकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और इनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, राग द्वेष ईर्षा मात्सर्य के भाववश, राग द्वेष ईर्ष्या मात्सर्य के भाववश औरों से द्वेषपूर्ण व्यवहार किया, उनका तिरस्कार किया, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की, उनकी प्रगति में अवरोध किया, अपने मन में प्रतिस्पर्धा के भाव जगाए,
मुझे इन सब का घोर पश्चाताप है। मुझे इन सब का घोर पश्चाताप है। मैं इनकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने तरह तरह से अपने मन की शुचिता में, निर्मलता में दूषण लगाए। मुझे उन कृत्यों का घोर पश्चाताप है। मुझे उन कृत्यों का घोर पश्चाताप है। मैं इनकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और इनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं लोभ, लालच और लिप्सा के भावों से अप्रभावित रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं लोभ, लालच और लिप्सा के भावों से अप्रभावित रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं लोभ, लालच और लिप्सा के भावों से अप्रभावित रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी शांति भर दो कि मैं हर पल शांत रह सकूं। मुझ में इतनी शांति भर दो कि मैं हर पल शांत रह सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे दो कि मैं सदा दयावान रहूं, क्षमावान रहूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे दो कि मैं सदा दयावान रहूं, क्षमावान रहूं। हे प्रभु, मैं सदा विनम्र बनूं, मैं सदा विनम्र बनूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं अपनी मर्यादा में रह सकूं, मैं मर्यादित रहूं, व्यसन मुक्त रहूं, मुझ में सदाचार हो, धर्म निष्ठा हो। हे प्रभु, मैं कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ बनूं, मैं सम्यक दृष्टि बनूं, मैं सम्यक दृष्टि बनूं। हे प्रभु, मैं कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ बनूं, मैं सम्यक दृष्टि बनूं। 9 बार नमोकार महामंत्र का स्मरण करें सभी। कल अपन ने जो चिंतन किया या प्रातःकाल जो भावना योग में
जो अपन ने चिंता की मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, ये चिंता। हाँ ठीक है। अभी अपन ने प्रतिक्रमण किया भावों से भरकर। यह प्रतिक्रमण ध्यान रखो, प्रतिमाधारी जो होते हैं उन प्रतिमाधारी के लिए प्रतिमाओं के जो दोष होते हैं वह भी प्रतिक्रमण है। बहुत सारे लोग प्रतिमाधारी हैं और उन प्रतिमाओं में हमसे जो श्रावक की 11 प्रतिमा होती है और उन 11 प्रतिमाओं में भी दोष लगते हैं। अतिचार, अनाचार हो जाता है, अतिक्रमण, अतिक्रम और व्यतिक्रम हो जाता है। उन दोषों को हम दूर करें और वापस वो न लगें। ऐसे पहले तो आपको बता दूं 7 प्रकार का प्रतिक्रमण होता है। आप लोगों को मालूम होगा, महाराज जी ने बताया होगा 7 प्रकार का प्रतिक्रमण जो हम लोग प्रातःकाल उठकर करते हैं वो रात्रिक प्रतिक्रमण। फिर जो दिन भर में दोष लगते हैं अभी शाम को जो करते हैं देवसिक प्रतिक्रमण। आहार लेकर आते हैं तो उसमें जो दोष लगा आने जाने में आहार में इरियापत प्रतिक्रमण। 3 हो गए, लिख सकते हैं ये। हाँ, देवसिक पहले रात्रिक प्रतिक्रमण, फिर देवसिक प्रतिक्रमण, फिर इरियापत प्रतिक्रमण। फिर इसके बाद में 15 दिन में एक बार जो प्रतिक्रमण होता है उसको बोलते हैं हर चतुर्दशी को पाक्षिक प्रतिक्रमण। विशेष प्रतिक्रमण होता है और इसमें कायोत्सर्ग या जो प्रायश्चित की जो जाप होती है वह भी बढ़ जाती है। तो ये हो गया पाक्षिक प्रतिक्रमण। फिर उसके बाद में 4 महीने में जो प्रतिक्रमण होता है वह होता है चातुर्मासिक प्रतिक्रमण। हर अष्टानिका में जो चतुर्दशी आती है, 4-4 महीने में अष्टानिका होती है, तो वो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण कहलाता है। और उसके बाद में वर्ष भर में दीपावली आती है, उसके पहले जो चतुर्दशी है निष्ठापन की तिथि जो होती है उस दिन जो प्रतिक्रमण करते हैं वो संवत्सरिक प्रतिक्रमण, जिसे वार्षिक प्रतिक्रमण भी कहते हैं, वह संवत्सरिक या संवत्सरिक प्रतिक्रमण हो गया। तो ये हो गए 6 प्रतिक्रमण हो गए ये। और एक है जब अंत समय आ जाता है या किसी आप लोग भी जिस समय देखा कि अब मेरा बचना मुश्किल है तो उस समय सबसे क्षमा, सबको क्षमा कर दें। यह कहीं पर भी हो सकता है। औत्मार्थिक प्रतिक्रमण, जब छपट जो होता है समाधि संलेटना लेता है तब वह जो निर्यापट आचार्य होते हैं गुरु के चरणों में आते हैं उस समय वह औत्मार्थिक प्रतिक्रमण कर लेता है, क्योंकि न जाने अब चेतना मेरी रहेगी या नहीं रहेगी, मैं बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा मैं किसी से। तो भैया जो परिवार हैं, सगे संबंधी हैं, जिनसे भी हैं, या जो हम लोग हैं तो मान लीजिए निकल गए, तो संग में सबसे क्षमा याचना करके अपना अब वह औत्मार्थिक प्रतिक्रमण कर लिए। इस प्रकार से यह प्रतिक्रमण जो है 7 प्रकार के आपको बताए। पहला रात्रिक प्रतिक्रमण, देवसिक प्रतिक्रमण, इरियापत प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, संवत्सरिक प्रतिक्रमण या वार्षिक प्रतिक्रमण और औत्मार्थिक प्रतिक्रमण। ये 7 प्रकार के प्रतिक्रमण हमने आपको बताए जो आगम में मिलते हैं। सामायिक पाठ आप लोग निकाल लें सभी लोग। इसी के पूर्व में दिया हुआ है।
245 नंबर पेज पर। यहाँ बैठे लोगों में मैं जानना चाहूँगा कि प्रतिमाधारी कितने लोग हैं। जो ऊपर हैं मंच पर उसमें भी थोड़े ही लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, वो प्रतिमाधारियों की है लेकिन बैठे सब हैं, कोई बात नहीं। चलिए अपन शुरू करते हैं। 8 लाइन में बोलूँगा, उसको रिपीट करना है, आपको दोहराना है। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो। करुणा स्रोत बहें दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। वह अनंत बलशील आत्मा, हो शरीर से भिन्न प्रभो। थोड़ी आवाज बढ़ाएं। ज्योति तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो। वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। जिस सुंदरतम पथ पर चलकर, जीते मोह मान मन मत। वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा, बना रहे अनुशीलन पर। एक इंद्रिय आदित्य प्राणी की, यदि मैंने हिंसा कियो। शुद्ध हृदय से कहता हूँ, वह निष्फल हो दुष्कृत्य विभो। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन, जो कुछ किया कसायों से। विपत गमन सब कालुस मेरे, मिट जावे सद्भावों से। चतुर वैद्य विष विक्षत करता, त्यों प्रभु मैं भी आदि उपान। अपनी निंदा आलोचन से, करता हूँ पापों को शांत। सत्य अहिंसा दिक व्रत में भी, मैंने हृदय मलिन किया। व्रत विपरीत प्रवर्तन करके, शीलाचरण विलीन किया। कभी वासना की सरिता का, गहन सलिल मुझ पर छाया। पी पी कर विषयों की मदिरा, मुझ में पागलपन आया। मैंने छली और मायावी,
हो असत्य आचरण किया। पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। निर्भिमान उज्ज्वल मानस हो सदा सत्य का ध्यान रहे। निर्मल जल की सरिता सदृश हिय में निर्मल ज्ञान भय। मुनि चक्की सच्ची के इय में जिस अनंत का ध्यान रहे। गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ओ वमन किए। परम ध्यान गोचर परमात्म परम देव मम हृदय रहे। जो भव दुख का विध्वंसक है विश्व विलोकी जिसका ज्ञान। योगी जन के ध्यान गम्य व बसे हृदय में देवमान। मुक्ति मार्ग का दिव्य दर्शक जन्म मरण से परम अतीत। निष्कलंक त्रिलोक्य दर्शी व देव रहे मम हृदय समीप। निखिल विश्व के वशीकरण वे राग रहे ना द्वेष रहे। शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम देव मम हृदय रहे। देख रहा जो निखिल विश्व को कर्म कलंक वीन विचित्र। स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार व देव करें मम हृदय पवित्र। कर्म कलंक अछूतन जिसको कभी छू सके दिव्य प्रकाश। मोह तिमिर को भेद चला जो परम शरण मुझको वह आप। जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश। स्वयं ज्ञान में स्वपर प्रकाशी परम शरण मुझको वह आप। जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ। आदि अंत से रहित शांत शिव परम शरण मुझको वह आप।
जैसे अग्नि जलाती तरु को तैसे नष्ट हुए स्वयं। भय विषाद चिंता नहीं जिनको परम शरण मुझको वह देव। तृण चोटी सिल शैल सिटर नहीं आत्म समाधि के आसन। संस्तर पूजा संग सन्मिलन नहीं समाधि के साधन। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम। हे ये सभी है विषय वासना उपादेय निर्मल आत्म। बाय जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाय जगत का मैं। यह निश्चय कर छोड़ बाय को मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे। अपनी निधि तो अपने में है बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णाएं झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अक्षय है शाश्वत है आत्मा निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है कर्माधीन विनाशी है। तन से जिसका एक नहीं हो सुततीय मित्रों से कैसे। चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। महा कष्ट पाता जो करता पर पदार्थ जड़ देह संयोन। मोक्ष महल का पथ है सीधा जड़ चेतन का पूर्ण वियोन। जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़। निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चयी वे देते। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। पर देता है यह विचार तज स्थिरो छोड़ प्रमादी बुद्धि।
निर्मल सत्य शिवम सुंदर अमित गति वै देवमान। शाश्वत निधि में अनुभव करते पाते निर्मल पद निर्वाण। इन 32 पदों से जो कोई परमात्म को ध्याते हैं, सांची सामायिक को पाकर बहुदधि तर जाते हैं। सांची सामायिक को पाकर बहुदधि तर जाते हैं। इस प्रकार से यह प्रतिक्रमण और सामायिक पाठ हमने किया। अपने किए हुए दोषों की आलोचना, निंदा, गढ़हा करके हमने अपने आप को आगे के लिए फिर से तैयार किया कि अब मैं ऐसा पाप दोबारा नहीं करूँगा, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। इस प्रकार से यह सामायिक पाठ में भी आपने उन पंक्तियों को देखो, आपने बार बार में देखा होगा कि जो भी मैंने पूर्व में किए हुए दोष हैं उन दोषों की मैं निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ। आप लोगों की पुस्तक में शायद ये है या नहीं है, इसमें होगा जैनम श्री की कक्षा में, तेरी छत्र छाया भगवन। हाँ देखो इसमें है, शायद निकाल लो आप लोग। सुशीला जी ने जो पुस्तक दी उसमें तो है। चलिए एक लाइन अपन बोलते हैं, आप दोहराना समय को। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन वाणी रस पान करूं मैं, जिनवर को ध्याऊं, आर्य जनों की संगत पाऊं, व्रत संयम चाऊं। सब बोलो। गुणी जनों के सद्गुण गाऊं, जिनवर यह वर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। पर निंदा न मुंह से निकले, मधुर वचन बोलूं, हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं। आत्म तत्व की रहे भावना, भाव विमल भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो।
जिन शासन में प्रीति बढ़ाऊं, मिथ्या पथ छोड़ूं। निष्कलंक चैतन्य भावना जिन मत से जोड़ूं। जन्म जन्म में जैन धर्म ये मिले कृपा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मरण समय गुरुपाद मूल हो, संत समूह रहे। जिनालयों में जिनवाणी की गंगा नित्य बहे। भव भव में सन्यास मरण हो, नाथ हाथ धर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की है, देना चाहो प्रभु आप तो बस इतना फल दो। श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की जो समाधि भक्ति, हालांकि वो संकलन है, आचार्य पूज्यपाद ने 10 भक्तियाँ लिखी है, उसमें समाधि भक्ति नहीं, लेकिन समाधि भक्ति सबका संकलन और बहुत ही इष्ट भक्ति है वह। उसमें आबाल्या जिन देव देव भवतय श्रीपादियो सेवया सेवा सत्य, यह एक श्लोक आता है। आचार्य श्री जी मंदिर में प्रातःकाल और शाम को सायंकाल देव वंदना के लिए जाते, और जब अंत में नमोस्तु करके उठते तो हम उनके बाजू में ही खड़े रहते थे। तो वहाँ पर वो ये पंक्तियाँ जरूर बोलते कि मैं बचपन से लेकर आपकी भक्ति किया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जिस समय जाने की बेला हो तो मेरा ये कंठ अवरुद्ध न हो, नमोकार बोलते हुए मैं प्राणों का विसर्जन करूं। यही हिंदी में यहाँ पर लिखा गया कि श्वास श्वास अंतिम श्वासों में मैं नमोकार भर दूं। विषय कसायों को मैं त्यागूं, तजूं परिग्रह को। मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं, नाथ अनुग्रह हो। तन पिंजर से हमें निकालो, सिद्धालय धर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। भद्र भाव सम गुरु हमारे, हमें भद्रता दो। रत्नत्रय संयम की सुचिता, हृदय सरलता दो। चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो।
अशुभ न सोचूं अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं। अशुभ सुनूं न अशुभ कहूं न अशुभ नहीं लेखूं। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे चरण कमल द्वय जिनवर रहे हृदय मेरे। मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हों वह सब माफ करो। खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाभ वर दो। जिन गुणों से प्रभु आप भरे हो वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। इस प्रकार से आज यह अपन ने प्रतिक्रमण सामायिक पाठ और समाधि की भावना अपन ने प्रभु चरणों में रखी। आज की जाप 9 बार करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मंगाय नमः। 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 आप लोग
यह पूरी माला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कौन कौन ने की है हाथ ऊंचा करो। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। थोड़े से ही लोग हैं, क्यों नाम तो नहीं ले रहे हम, जिनने हाथ ऊंचा नहीं किया उनके सबके नाम मेरे पास में है। आप लोगों को माला करना था ना, भैया जी ने बताया था, बोला था ना सुबह, ओम ह्रीम उत्तम सौय धर्मंजाय नमः। तो यह है, एक महाराज जी आ रहे हैं, तब तक आप लोगों को ये बता दें, आप लोगों को यह उपवास पत्रक जो सामने मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं, उपवास पत्रक ये एक उपवास वालों के लिए नहीं है कि जिन्होंने 10 दिन में एक उपवास किया वो भी उपवास पत्रक भर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया है, क्योंकि करोड़पति यदि खूब कर दे दे दान और कोई इसे नहीं बनता हो और वो यदि एक भी उपवास किया है तो उसकी सराहना अनुमोदना तो आप लोगों को भी सबको करना चाहिए। हम भी उसकी अनुमोदना करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम उनकी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिन्होंने तेला, चोला, पाँचला, छैला, सातला, आठला, नौला और दहला लगातार ये किए हों। उसमें पानी लिया हो तो कोई बात नहीं, जल भी उपवास की श्रेणी में आता है, तो ले वो लिख दे उसमें कि निर्जल इतने और उपवास इतने। समझ में आया? तो इससे उसकी यहाँ पर जब उनका सम्मान हो या जब भी बात होगी तो ये आपके सामने रख पाएंगे। साथ में इसमें एक और, आज मेरे से कुछ लोगों ने पूछा अभी, लेकिन ध्यान से सुन लो, अब न अमित भैया को परेशान करना, ना अशोक भैया जी को, ना हमें। आप लोगों में नाम लिखना है, ये तो आप लोग जानते ही, अपना ही नाम लिखना, बाजू वाले का नहीं। पिता पति का नाम लिख सकते हैं, स्थान पता लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर उसमें ज़रूर लिखें, संपर्क सूत्र जो है उसमें मोबाइल नंबर लिखना है। लगातार कितने उपवास, ये बात महत्वपूर्ण है। तो लगातार आपने 3 उपवास जल लेके किए, 3 उपवास निर्जल किए, 10 उपवास में 5 उपवास में जल लिया, 5 में निर्जल किए, इस प्रकार से इसमें आपको डिटेल लिखना है। पिछले वर्षों की उपवास साधना का विवरण। तो एक व्यक्ति आए, एक क्या अनेक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी हम तो 10 साल से अष्टमी चतुर्दशी कर रहे हैं, तो ये लिख दें। मैंने बोला वो नहीं, इसमें जो बड़े उपवास किए हों, अष्टानिका की हो या आपने 10 लक्षण पहले कितने सालों से किए, लगातार 20 साल से कर रहे हैं, 16 साल से, जैसे हमारे विनोद जी, आपके दोषी जी, वे लगातार 20 साल से जो है कर रहे हैं। एक और भी बहुत सारे लोग हैं जो 20-20, 15-15 साल हो गए और लगातार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह उनका सराहनीय कार्य है। और इस वर्ष भी उन्होंने 10 लक्षण के 10 उपवास किए हैं, तो इससे हमको भी यहाँ रिकॉर्ड बनाने में जो यहाँ का डेटा बैंक है उसमें आपकी वह सुविधा हो जाएगी। तो इस उपवास पत्रक में जो बातें पूछी गई है, शायद मेरे हिसाब से अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर मैंने कर दिए। कोई कंसेप्ट अभी भी है, किसी के मन में कोई डाउट है? खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। पूज्य महाराज श्री जी भी अपने सने सने यहाँ मंच की ओर आ रहे हैं, और हम सब महाराज जी गुरु आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। अविनाश जी ये पुस्तक दे दो, आओ सुशीला जी। बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। मेरे गुरु की सूरत, मेरे गुरु की सूरत ऐसे चमके जैसे चंदा सूरज, मेरे गुरु की सूरत। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक और सूचना दे दूं जब तक महाराज जी आ रहे हैं, कि ये मिशन 10 ये भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ लिया था, लगभग 400-500 तो यहीं के शिविरार्थियों ने ली है। तो ये आप लोग भर रहे हैं तो उसको अच्छे से करें। इसमें QR कोड के माध्यम से
प्रतिदिन का ध्यान, प्रतिदिन की स्टोरी, प्रतिदिन का इसमें प्रतिक्रमण पीछे दिया हुआ, ये छोटा सा बच्चों के हिसाब से था वो। और मंडल भावना प्रतिदिन महाराज श्री जी बुलाते हैं। जाप आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एक हाइकू आचार्य श्री जी का याद करना है, और पूज्य गुरुवर का एक कोटेशन, पूज्य महाराज श्री जी का एक कोटेशन बहुत ही सुंदर है, वह भी याद होना चाहिए, उस पर टिक लगाना। तो ये सब है, इसमें दिया हुआ है। इसमें भी QR कोड के माध्यम से आपके पास में ये पूरी की पूरा मिशन 10D प्रमाणित समूह की अद्भुत प्रस्तुति है, आप इसे अवश्य भरें।